फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है डिलीवरी के बाद निकलने वाला पेट। तो अगर आपकी हाल ही में डिलीवरी हुई है तो ये वीडियो जरूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपना फ्लैट टमी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि अगर आपकी अभी डिलीवरी हुई है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपकी डिलीवरी को 3 महीने से ज़्यादा हो गया है तब भी ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, डिलीवरी के बाद महिलाओं का पेट जो है लटक जाता है, बाहर आ जाता है। ये कितने दिनों में अंदर जाएगा, ये कब फ्लैट होगा, इसके टिश्यू जो ढीले हो गए वो कैसे सही होंगे, ये सभी सवाल हर महिला के मन में आते हैं जैसे ही उसकी डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि वो जल्द से जल्द अपने शेप पे वापस आना चाहती है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो आपके मन में ये सवाल है तो ये वीडियो को देखते रहिए। फ्रेंड्स, जब हम बेबी को जन्म देते हैं तो 9 महीने तक हमारा जो पेट है काफ़ी स्ट्रेच होता है, उसका जो एरिया है वो काफ़ी बढ़ जाता है, हमारा यूट्रस भी बढ़ जाता है, हमारे सेल्स भी फैल जाते हैं। ये एक बलून की तरह हो जाता है। जब हम बलून को फुलाते हैं तो हवा जितना एरिया होता है पूरा कवर कर लेता है, और जब उसकी हवा निकल जाती है तो वो एकदम लूज हो जाता है। तो आपने देखे ही होंगे, बर्थडे पर तो आप बलून लगाते ही होंगे, तो देखते हैं कि उसमें कितने सारे स्ट्रेच मार्क्स जैसे बन जाते हैं और जो बलून की थिकनेस है वो काफ़ी पतली हो जाती है। इसी तरह हमारे पेट के साथ में होता है। तो हमारा पेट जब पूरा बाहर निकल आता है, पूरा डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद भी जो हमारा पेट है वो वापस अपने शेप में नहीं आ पाता। तो इसको वापस शेप में लाने के लिए कितना टाइम लगता है, तो सबसे पहला सवाल यही आता है। तो फ्रेंड्स, इसको वापस शेप में आने में कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है। इसके लिए जरूरी होता है कुछ चीज़ों के प्रिकॉशन। सबसे पहली बात, अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मली हुई है या फिर सिजेरियन से हुई है, किसी भी तरीके से हुई है, तो डिलीवरी के बाद आपका जो वाटर रिटेंशन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से आपका शेप जो है कम होने लगता है, यानी कि आप अपने फिगर में आने लगते हैं। इसके लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा होता है कि अगर आपका पेट जो है सिजेरियन हुई है या नॉर्मली, पेट पर एक बेल्ट पहनना होता है। बेल्ट पहनने से जो आपका फैले हुए टिश्यू है, जो इलास्टिक टिश्यू है या कोलेजन टिश्यू है, टूट गए हैं, फैल गए हैं, आपकी बॉडी को रिकवर होने के लिए, जुड़ने के लिए आप उनको इकट्ठा करके बांध के रख दीजिए। बांध के रखने से क्या होगा, वो एक दूसरे में सेट होंगे या फिर नए बनेंगे या उनको ज्वाइंट कर लेंगे, जिसके कारण से हमारा जो पेट लटका हुआ है वो उसको वापस अपने शेप में आने में मदद मिलती है। तो जो पेट होते हैं उनको बांधने का जो सिस्टम है वो काफ़ी पुराने समय से, जब दाई वगैरह भी घर पर डिलीवरी करती थी तब भी ये सिस्टम था। लोग कपड़ा बांध देते थे अपने पेट पर और इसको कवर करके रखते थे। अब इसका दूसरा फायदा हम बात करें तो जिन लोगों की सिजेरियन डिलीवरी होती है उनको उठने बैठने में दिक्कत होती है, लेकिन जब आप इस सपोर्टिव बेल्ट पहनते हैं तो ये आपका जो पेट के टिश्यू हैं या मसल्स हैं वो हिलते नहीं हैं, और इसके कारण से आपको दर्द महसूस नहीं होता, आपको उठने बैठने में चलने में दिक्कत नहीं होती। तो ये दूसरी चीज़ होती है। तीसरी होती है ब्रेस्ट फीड कराना। तो जो महिलाएं जितने अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराती हैं 20 बार कम से कम दिन में, यानी कि हर 1-1.5 घंटे में आपको ब्रेस्ट फीड कराना होता है। तो ये ब्रेस्ट फीड कराने से आपके पेट की जो मसल्स हैं वो संकुचित होती हैं, और इसके कारण से आपका जो पेट है जल्दी से अंदर जाता है, जिसके कारण से अब ब्रेस्ट फीड कराने में भी एक प्रॉब्लम होती है। जिनकी पहली डिलीवरी होती है उनको ब्रेस्ट फीड सही से नहीं करा पाती। तो इसका भी एक पैटर्न होता है, आपको 1 बाय 1 यानी एक टाइम में एक साइड का, दूसरी टाइम में दूसरी साइड का ब्रेस्ट फीड कराना होता है और पूरा खाली करना होता है। तो जब आप पूरा खाली करते हैं तो उसके साथ में आपका जो फैट है वो निकलता है। अब हम नेक्स्ट टिप की हम बात करें तो वो होती है आपकी डाइट। डाइट की हम बात करें तो डिलीवरी के बाद इंडिया में जो पैटर्न है उसमें लड्डू खाने का बहुत चलन है, जिसमें कि बहुत सारे ड्राई फ्रूट, घी और मीठा दिया जाता है, गुड़ दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं वो वेट बढ़ा सकती हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट जो हैं आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। आटे की जो क्वांटिटी है वो आपको कम रखना है, और घी की भी क्वांटिटी जो है कम रखना है। तो ये खाने से आपको ताकत मिलती है, इसीलिए ये आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर कई बार जो लोग सिजेरियन होते हैं वो इन चीज़ों का सेवन नहीं करते, उनके लिए सप्लीमेंट लिखते हैं, जिनमें कि आपको अगर आपकी नॉर्मल है या
आप सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो सबसे नंबर 1 पे होता है हाई रिच प्रोटीन। आपको खाना होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है कम करनी होती है और फैट होता है उसको भी कम रखना होता है। तो प्रोटीन क्या होता है हमारे मसल्स के लिए, सेल्स डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छे काम करते हैं, इसलिए रिच ऑफ प्रोटीन खाना है। लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना इस टाइम पे थोड़ा दिक्कत दे सकता है, इसलिए आपको डाइजेशन का भी ध्यान रखना है। इसके लिए आप अजवाइन वगैरह का सेवन कर सकते हैं जिसके कि आपका डाइजेशन अच्छा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हमारी डिलीवरी हो गई है तो फिर हमें एक्सरसाइजेस या डाइट क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज या डाइट दोनों ही ऑप्शन में अलग अलग होते हैं। डाइट में जैसे कि मैंने कहा हाई रिच प्रोटीन फाइबर से भरपूर आपको खाना है और एक्सरसाइज में आप योगा कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस विशेष इसीलिए बनाई गई हैं ताकि आपका जो टमी एरिया है या फैट पेट है वो अंदर चला जाए। इसके अलावा आपको वेजाइनल एरिया में भी कुछ कीगल एक्सरसाइज होती हैं वो करनी होती है ताकि आपका जो वेजाइनल एरिया है वो भी अपने शेप में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम सेक्सुअली एक्टिव कब हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप 1.5 महीने के बाद या प्रिकॉशन लेते हैं तो 2 महीने के बाद आप सेक्सुअली एक्टिव हो सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके जो मसल्स हैं वो उनमें संकोचन होता है जिसके कारण से आपकी जो पेट की मसल्स हैं वो टाइट होती हैं, टोन्ड होती है, तो इससे भी आपका जो टमी एरिया बाहर निकला हुआ है वो भी अंदर जाता है। तो ये सभी जानकारियां आपको थी और इनमें से कितनी आपको पता थी वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और कौन सी बात आपको इसमें नहीं मिली है वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।